हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन और दैनिक जीवन में बहुत ही काम आने वाले ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और पढ़ाई करते समय हमेशा नोट्स ज़रूर बनाइए। ओके गाइस, तो यहाँ फर्स्ट नंबर है, भारत को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला। किसे मिला? तो भारत को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला। सेकंड नंबर, भारत ने रक्षा क्षेत्र में घरेलू रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया। भारतीय फिल्म बैड गर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 में नेटपैक पुरस्कार जीता। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। असम एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के तहत सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो असम करेगा। भारतीय ओवरसीज बैंक ने 89वां 89th स्थापना दिवस मनाया। किसने? तो भारतीय ओवरसीज बैंक ने। पेरिस एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने 7 फरवरी 2025 को अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई। किसने 75वीं वर्षगांठ मनाई? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने। कब मनाई? तो 7 फरवरी 2025 को। कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई। गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तो गांधीनगर में। कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। कब का? तो वर्ष 2025 में। ओके गाइस, तो गाइस नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? किसका आयोजन? तो इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, वर्ष 2025। भारत ने विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वां स्थान प्राप्त किया। किसने 22वां स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वां स्थान प्राप्त किया। दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोंडुप का निधन हुआ। ग्यालो थोंडुप जो थे वो दलाई लामा के बड़े भाई थे, इनका निधन हुआ। 12 फरवरी को आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 मनाया गया। 12 फरवरी को गुरु रविदास की 448वीं जयंती मनाई गई। 12 फरवरी को गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 648वीं जयंती मनाई गई। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो मेघालय में किया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो चुका है। ठीक है। येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में एयर इंडिया 2025 के 15वें संस्करण की शुरुआत की गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम यशस रखा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नाम यशस रखा। THDC इंडिया ने यूपी के बुलंदशहर जिले में स्थित
खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की इकाई का संचालन शुरू किया। तो गाइस अभी हम जीके फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ जीके फैक्ट में हूण के बारे में दिया गया है। ये हूण कौन थे? तो ये हूण जो थे एक खाना बदोश जनजाति थी। हूण जो थी क्या थी? एक खाना बदोश जनजाति थी जो मध्य एशिया से आई थी। कहाँ से आए थे ये हूण? तो ये हूण जो आए थे मध्य एशिया से आए थे और जो कि खाना बदोश जनजाति थी। वे अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। किस लिए जाने जाते थे हूण? तो ये अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। हूणों ने चौथी और छठी शताब्दी के बीच भारत सहित यूरोप और एशिया के कई हिस्सों पर आक्रमण किया। कब? चौथी और छठी शताब्दी के बीच। कहाँ पर आक्रमण किया? भारत सहित यूरोप और एशिया के कई हिस्सों पर आक्रमण किया था। हूणों का नेता कौन था? अतिल्ला था। कौन था? अतिल्ला। हैफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म के उपचार में सहायक भावनात्मक स्थितियों को पहचानने वाले तंत्र की खोज की। ओके। फिर है नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार रिपोर्ट जारी की। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और मिस्र ने अपने संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। एम्स दिल्ली में सृजना के रूप में देश की पहली स्वचालित बायोमेडिकल विशिष्ट प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई। ठीक है। लोकसभा में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की गई। सेबी ने मित्रा नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। शिखर धवन को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। किसको ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को। अब जीके फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ दिया है जीके फैक्ट्स में अल्जाइमर्स के बारे में। तो अल्जाइमर्स है क्या? तो यह एक रोग है। कौन सा? तो यह एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है जो धीरे धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। खतरनाक बीमारी है यह डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है जो याददाश्त, सोच और व्यवहार में समस्याओं का कारण बनता है। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे ही टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम कर पाएँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।